Good morning, class. This is your next video of chapter number 70. Now, the next topic is characteristics of trees in forest. यानी कि हम पेड़ों की विशेषताएं देखेंगे बेटा. हम उनकी डिफरेंट लेयर देखेंगे कि जो पेड़ होते हैं फॉरेस्ट के अंदर उनमें कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती हैं. सबसे पहले बेटा जो ये ऊपर वाली लेयर प्रेजेंट होती है यहाँ से और यहाँ तक, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैनोपी. क्या बोलते हैं बेटा? कैनोपी. द ब्रांचेस ऑफ ऑल ट्रीज लुक लाइक ए रूफ. यानी कि जो पेड़ों की टहनियाँ होती हैं वो कैसे दिखाई देने लगती हैं बेटा? रूफ यानी छत की तरह. ओवर द अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट. यानी कि दूसरे प्लांट के ऊपर जब जो प्लांट का सबसे वाला ऊपर वाला हिस्सा होता है जो हमें छत की तरह दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कैनोपी कहते हैं. ठीक है. अब उससे जो नीचे वाला बेटा पार्ट होता है जो यहाँ से यहाँ तक होता है लगभग, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्राउन. क्या बोलते हैं? क्राउन. द ब्रांची पार्ट ऑफ ए ट्री अबव द स्टेम. यानी कि जो पेड़ का तना होता है उसके ऊपर जो पेड़ का ब्रांची पार्ट यानी कि जहाँ पर पेड़ से टहनियाँ निकलती हैं वो क्या कहलाता है बेटा? क्राउन कहलाता है. इस तरह से देखिए जो क्राउन की डिफरेंट शेप होती है वो इस तरह से मैंने पेड़ के पिक्चर के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश की है. जैसे कि ये देखिए, ये कैसा है बेटा? पिरामिड शेप का है. ये कैसा है? राउंड शेप का है. इस तरह से जो क्राउन होते हैं बेटा पेड़ के वो अलग अलग आकार के होते हैं. इसके अलावा जो लेयर होती हैं, जो बेटा थर्ड लेयर है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? अंडर स्टोरी. क्या कहते हैं बेटा? अंडर स्टोरी. जो थर्ड लेयर होती है बेटा फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होते हैं लगभग यहाँ से यहाँ तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अंडर स्टोरी. द शेडेड लेयर ऑफ द फॉरेस्ट. यानी कि यहाँ पर क्या होता है बेटा? जो सूरज की लाइट जो होती है वो कम मात्रा में प्रेजेंट होती है. क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं जो ऊपर वाली लेयर होगी बेटा वो कौन सी हो गई? कैनोपी. यहाँ से यहाँ तक. उसके जो नीचे वाली हो गई बेटा क्राउन हो गया. क्राउन के बाद जो अंडर स्टोरी वाली जो बेटा लाइन आएगी वहाँ तक आते आते जो आपका सूरज की किरणें हैं बेटा, यहाँ तक आते आते सूरज की किरणें क्या होंगी बेटा? ऊपर ही रोक ली जाएंगी कैनोपी और क्राउन के द्वारा. और जब तक वो नीचे आएंगी तो क्या होगा? तो जो सूरज की किरणें हैं वो कैसी हो जाएंगी बेटा? धीमी पड़ जाएंगी. यानी कि नीचे आते आते वहाँ पे छाया हो जाएगी. और आपकी जो लास्ट लेयर होती है बेटा यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर. क्या बोलते हैं बेटा? फॉरेस्ट फ्लोर. जहाँ पे हमें डिकम्पोजर्स यानी कि जो गले सड़े जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा प्लांट और एनिमल्स के रिमेन्स यानी कि जहाँ पर हमें प्लांट और एनिमल्स के बचे कुचे मृत शरीर मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट फ्लोर, जो कि सबसे नीचे होगा. तो इस तरह से बेटा हमारी चार लेयर होती हैं. सबसे ऊपर होती है हमारी कैनोपी यहाँ पे. उसके बाद बेटा हमारा क्या होता है? उसके बाद हमारा होता है क्राउन. क्राउन के बाद बेटा क्या होगा हमारा? थर्ड अंडर स्टोरी. और फोर्थ हमारा होगा फॉरेस्ट फ्लोर. जैसा कि बेटा आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या हो गया? कैनोपी. सेकंड वाला जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होगा ये क्या हो गया बेटा? आपका क्राउन.
इसके बाद जो आपका पार्ट है वो है ये अंडर स्टोरी, जो कि मैंने आपको बताया था शेडेड पार्ट होता है। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है कैनोपी, जो कि मैंने बताया था आपको जो छत की तरह कार्य करता है। सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था क्राउन बेटा, जो कि जहाँ पे आपका ब्रांचेस पार्ट होते हैं, यानी कि टहनी वाला पार्ट जो होता है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था फॉरेस्ट फ्लोर, जहाँ पे हमको एनिमल्स एंड प्लांट्स के डेड रिमेन्स मिलते हैं, यानी कि उनके मृतप्राय जो शरीर हैं एनिमल्स और प्लांट्स के वो मिलते हैं, और हमें यहाँ पे डिकम्पोज़र भी मिलते हैं।